अपन वैदिक गणित की वैसे 3 विधियां भारतीय अपने सिलेबस में है। निखिलम विधि, सूत्र परावर्ते आधारित विधि और दवजानक विधि। आज अपन ये 2 विधियां छोटी है, वो थोड़ी बड़ी है। पहले शुरू में आज अपन इन 2 विधियों पर चर्चा करते हैं, निखिलम और सूत्र परावर्ते आधारित। वैसे ज्यादातर जो है बच्चों, यदि आधार से कम अंक है, जैसे मान लो 8, 10 के आधार से कम है, उनमें ही ज्यादा ये विधि वैसे काम आती है। और आधार से ऊपर होता है निचला, उसमें ये विधि काम आती है। और मान लो कम हो जैसे, तो उसमें एक ही तरीका है, दोनों में अलग कोई चीज है ही नहीं। यदि आधार से ऊपर होता है तो उसमें सूत्र परावर्ते आधारित विधि, वैसे तो नाम दोनों दोनों काम में आ जाएगी, लेकिन मतलब मैं यही है कि सारांश निखिलम विधि में आधार से कम होता है, इसमें आधार से ज्यादा। बाकी इसमें भी वो काम में आता है, बाकी मेथड एक ही है उसका। देखिए बच्चों, इसमें अपन करते हैं इसका आधार आपके 10 है। इसका 10 आधार होने का मतलब, इसमें पहले आप खंड बनाओ। खंड बनाने के पहले इसमें आप प्रथम खंड, ये हो गया बच्चों मध्य खंड, ये हो गया तृतीय खंड। यहीं पर सूत्र परावर्ते आधारित विधि का भाग आया है। अब देखिए बच्चों, अपने इसका आधार 10 होने का मतलब, एक अंक आप इधर तृतीय खंड में रख लीजिए, इसका भाज्य का एक अंक रख लिया, बाकी आप इधर ले लीजिए 31। अब आप देखिए, ये आपके जो आपका भाजक है, भाजक आपका कितना है 8, आपने इसको यहां लिख दिया। अब देखिए आप पूरक अंक, पूरक अंक आया इसका 2। भाई आधार से कम है, 2 कम, आधार से 2 कम, ये इसका पूरक अंक आ गया। मतलब देखिए, जो आपका इसमें भाजक है ये 8 है। भाजक है बच्चों आपका 8। इसका मतलब है जो आपकी शेष पलाई वो हमेशा 8 से बड़ा नहीं आएगा, छोटा ही आएगा। क्या आएगा बच्चों? छोटा है। तो देख लो आप, इस खंड में आएगा आपका भागफल और इसमें आएगा शेष। देख लीजिए, पहले आप इसको लिख दो, 3 का 3, 3 का 3। पूरक अंक से इसको भागफल को गुणा करके आप भाज्य के नीचे लिखिए, 3 दूनी 6, ये 6 आ गया। ये आ गया आपका 7, ये आ गया आपका 7। 7 दूनी 14, 14 आप यहां लिखिए। अब देख लीजिए, आप जोड़ दीजिए इनको, ये आ गया 15, ये कितना आ गया 15। अब देखो ध्यान दो, मैंने कहा था शेष पद आपका 8 से ज्यादा आ गया, यदि कम आ जाए तो आपका पूरा हो गया भागी, ये शेष पद आ गया, ये भागफल आ गया। लेकिन ध्यान दो बच्चों, ये 15 8 से बड़ा है, 8 से, तो अपन लिखेंगे संकेत, चूंकि 15 बड़ा 8 से, यानी शेषफल बड़ा है भाजक से, शेषफल बड़ा है भाजक से। बच्चों शेषफल बड़ा हो गया, देखो जी, शेषफल बड़ा है भाजक से। तो देखो क्या करते हैं,
इसका मतलब आप क्या करें, इसका मतलब भाग है ना वो क्या हुआ है, एक वर्ग कम गया है, कम गया है ना, तो आप क्या कर देते हैं फिर 37 प्लस 1 वर्ग ज्यादा देना चाहिए था, और तो ज्यादा देने का मतलब 8 और जुड़े जुड़े एक वर्ग हो जाता है -8, तो ये तो हो गया बच्चों 38 और ये हो गया आपका 7, तो ये तो हो गया आपका भागफल और ये हो गया आपका शेषफल। अब आपका आप जानते हैं ये 7 है ना, 7 से बड़ा हो गया 8, 7 से बड़ा हो गया 8, तो यहां पर ये प्रक्रिया और यहां संशोधित प्रक्रिया हुई। कौन सी प्रक्रिया हुई, संशोधित, संशोधित, ये संशोधन करना। मान लो फिर बच्चों आपको ध्यान दो, मान लीजिए फिर आपके यदि मान लो एक बार आपने 8 घटा दिया, फिर भी और बड़ा रह गया, तो फिर और घटाते 8, इसमें एक और जोड़ते, इसमें एक और जोड़ते, समझ गया। मान लो फिर भी कम रह गया तो क्या करते आप, एक बार और घटाते, अरे फिर इसमें एक और जोड़ते, फिर और रह गया तो आप एक बार इसमें से और घटाते, आप एक और जोड़ते। ये बच्चों कई बार तो क्या होता है एक प्रक्रिया में पूरा हो जाता है, लेकिन ऐसा यदि हो जाए तो, इसलिए मैंने ये प्रश्न चुना है क्योंकि इसमें ऐसा है, कई बार ऐसा नहीं होता है कि पुनः इसको संशोधित करना पड़ा है। क्यों करना पड़ा है, क्योंकि शेष पर बड़ा हो गया था बाधा। अब क्या हो गया इसमें, अब शेष पर से बड़ा बाधक है, शेष पर से बड़ा क्या है, बाधक, इसका मतलब मान्य होगी यहां पर ये बात मान्य होगी। अब आइए पर सूत्र परावर्त आधारित विधि से वही प्रक्रिया है। देखो इसका आधार है वो बीजी विधियां हैं, शास्त्रीय क्लास में भी आता है। देखिए खंड बनाते हैं, प्रथम खंड, मध्य खंड और तृतीय खंड, तृतीय खंड। बच्चों ध्यान देना, इसके अंदर 2 बिंदु है, पहले बच्चों आधार में 2 बिंदु है, इसका मतलब है जो आपकी भाज्य संख्या उसके 2 अंक लिख दो, इधर 2 अंक इधर लिख दो, 2 अंक इधर लिख दो, आपके कितना आ गया, 11, कितना आ गया बच्चों 11। अब देखो आप भाजक आपका कितना है 103, 100 और विचरण आपका हो गया 03, परिवर्तित अंक 0 माइनस और 3 माइनस। बच्चों ध्यान दें विशेष, यदि आधार से ऊपर संख्या है तो आपको यहां लास्ट में माइनस की ऋणात्मक की लेनी पड़ेगी, और कम है तो धनात्मक। देखो इसमें कम थी, विधियां एक से एक कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है, सिर्फ आप तो बस ये लिख दो यदि आधार से बड़ी है तो माइनस भी नहीं, आप डायरेक्ट भी लिख दो चाहिए, और आधार से छोटी है प्लस, ये कुछ नहीं है बस, तो ये माइनस की और इसमें प्लस की, विधि दोनों समान ही है, कोई अंतर नहीं विधि में, ये कुछ को किया, ये आ गया आपका 1, तो इसका मतलब गुणा करो इसको, फिर कैसे इसको वापिस, ये आ गया आपका 1, तो फिर वापिस हो गया। अब देखिए कितना बचा, 1 बच गया, कितना बच गया 1, इसमें 3, कितना बचा 2। अब देखिए ध्यान से, आप जानते हैं 103 से बड़ा या नहीं, तो आपका ये तो आ गया भागफल और ये आ गया बच्चों शेषफल, ये एक ही प्रक्रिया में पूरा हो गया, एक ही प्रक्रिया में पूरा होता जाएगा। अपन थोड़े से जटिलता की ओर चलते हैं, थोड़ी सी बड़ी संख्याओं का इसका आधार, कितना आधार इसका, कितना आधार इसका
इसका आधार देखो, ऐसी बात है यदि आप 1000 में लोगे, 1000 में लोगे तो 1000 में आप जानते हो भाई, फिर माइनस का बचेगा उसमें, किसका बचेगा? माइनस का। तो अपन 1000 में ले लो, किसमें ले लो? 1000। इसका मतलब प्रथम खंड, प्रथमे खंडी, मध्य खंडी और तृतीय खंडी। बच्चों 3 बिंदु है, 3 अंक इसके इधर ले लो, 3 अंक इसके इधर ले लो, यहां ले लो 1 2 3। यहां ले लीजिए आप संख्या, कौन संख्या है? वाचक। कौन सी है? पूरक अंक। 1000 में से कितना कम हुआ? कितना कम है 1000 में से? बोलिए, कितना कम है? 111 ही कम है। कितना कम है? 111। बिल्कुल सही बात है, ध्यान दीजिए। देखो इधर ये खींच लाओगे, एक लिख दिया, वही प्रक्रिया है, कुछ भी अलग नहीं है। गुणा कीजिए इसको आप गुणा कीजिए, वही खींच लीजिए, फिर आप इसको 2, फिर गुणा कीजिए आप, फिर खींच लीजिए आप, कितने आए? 4, जोड़ दो इसको, 8, 3 2 5 9 7, कितने आ गए? 7। देखो छोटा ही है, क्या है? छोटा है। इतना बड़ा हो के भी मतलब उसमें समस्या नहीं है, और पीछे देखो 8 हो के छोटा हो के भी समस्या आएगी, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, बड़े भी इजी हो सकते हैं। तो ये हो गया फल, और ये हो गया शेष। अब बच्चों इसका आधार 1000 है। कितना है? 1000। अब देखिए आगे, प्रथम खंड, मध्य खंड, तृतीय खंड। देखो बच्चों, ध्यान दीजिए, आप इसमें लिख दीजिए आप कितने अंक लिखे इधर? 3, 1 6 6। इधर लिखेंगे 3 9 और 5, और एक बचे हो सारे। इधर संख्या आपकी जो वाचक है वो है 1 3 2 1। यहां देखिए आप विचलन, यानी 1000 से ऊपर 3 2 1, 3 2 1। परिवर्तित अंक पढ़ा हुआ, 3 का विकुलम, 2 का विकुलम, 1 का विकुलम। बच्चों विकुलम बहुत बड़ा ऋणात्मक संख्या होती है। यदि कोई अंक 5 से बड़ा होता है उसको विकुलम की सहायता से छोटा अंक बना सकते हैं, छोटा अंक ही बना सकते हैं। मान लो आपका है, जैसे सपोज कीजिए ये आपका 8 का विकुलम है, इसका विकुलम है 8 का, तो आप कर सकते हैं इसको 10 में से 2, 10 में से 8, है ना। तो ऐसी संख्या होती है जो 8 प्राप्त हो जाता है। जैसे मान लो 8 ही है, तो 8 के ऊपर ये भी 8 है, ओके ना। 8 समान से क्या छोटी अंक बन गए, बड़े का छोटा। अब देखिए इसमें अपन चलते बच्चों इसकी ओर। 3 को ले लीजिएगा, 3 को ले लीजिए, गुणा करो, 3 तिये 9, 3 तिये 9, 3 दूनी 6, 3 एकम 3। बिंदु आ गया रे, बिंदु आ गया, प्लस माइनस बराबर संख्या, क्या आया? बिंदु। क्या आया? बिंदु। मंगल में हम
अब बिंदु से गुणा किया तो बिंदु 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 कितना बचा? एक का विनकुलांक, एक का विनकुलांक ऋणात्मक अंक। फिर देखिए गुणा कीजिए इसको, ध्यान देना, देखो यही तो है चक्कर। अब विनकुलम ऋणात्मक से गुणा करते हैं तो सारा धनात्मक बन जाएगा। यही मेन चीज है, देखो इधर ओके। ऐसा देखिए इसको, अब देखिए इसको, एक आ गया, 6 2 8 आ गया, 6 1 7 आ गया बच्चों। अब ध्यान दीजिए बच्चों, आपको मालूम है ये भागफल आ गया और ये शेषफल आ गया, लेकिन इसको सामान्य संख्या बनाएंगे बच्चों, सामान्य संख्या बनाएंगे तो अपन करेंगे इधर संकेत में 301 को सामान्य संख्या में बच्चों ऐसे लिखते, देखो 300, इस अंक को भूल जाओ आप, इसकी जगह 0 कर दो, 0 300 हो गया, -1 299, 299। यह इसका एक और होता है। विनकुलम को सामान्य संख्या में बदलते हुए पहले अंक को 10 में से लेस कर दिया 9, 10 में से लेस कर दिया 9, फिर आगे 9 में से करो, 9 में से 9, फिर 1 का न्यून कर दो, 2 आ गया, न्यून करने पर क्या आ गया 2। या सामान्य रूप में कर दो आप ऐसे, या 10 में से कम करो पहले वाले को, आगे वाले को 9 में से करो, फिर लास्ट को न्यून बना दो, लास्ट को क्या बना दो न्यून। और यदि विनकुलम में जाना चाहिए तो लास्ट को एकाधिक बनाते हैं। तो देखिए ऐसा ही किया अपन ने, तो अपन ने 10 में से किया 9 और 9 के 9, 9 में से 0 9 और 3 का न्यून 2, या वैसे बैठा दो, बिल्कुल आ गया 299, 200 अरे हो गया 187, ये हो गया भागफल, अरे हो गया शेष। बच्चों ध्यान दीजिए, थोड़ा और देखिए इसका नजारा। आपको विनकुलम संख्याओं को सामान्य संख्या में ऐसे मान लो वही भागफल में ऐसे आपके आ जाए तो आप कैसे बदलेंगे, उनमें कुछ और देखिए, कुछ एग्जाम्पल आपको बताता हूं मैं संख्याओं की 2-3। जैसे मान लो आपके बच्चों है इसकी सामान्य संख्या क्या होगी? सामान्य संख्या में या तो आप ऐसे कर दो 20, मैंने कहा था 20 कर दो, एक अंक थोड़ी भूल जाओ, 20 -3 17 हो गया, 17 हो गया। या आप ऐसे करो 10 में से कम कर दिए 7, इसका न्यून कर दो 1, इसका न्यून हो गया 1। बच्चों और देखिए इसी संख्या, कोई आपको जोड़ नहीं आएगा, 6, एक सामान्य तरीका इसका है 6 के 2 बिंदु और -13 और -13, यानी 600 में से 13 कम कर दो आप, 600 में से 13 कम कर दो, कितना है 600 में से 13 कम करने पर 587 होगी ये सामान्य संख्या। या एक तरीका और मैंने दूसरा कहा था आपको, वही 10 में से कम किया 7, 9 में से कम किया 8 और इसका न्यून बना दिया बच्चों। क्या बना दिया इसका न्यून? क्या हो गया 5। अच्छी तरह से समझिए, कोई भी संख्या आप आती है उसको बदल सकते हैं। फिर और देखिए नजर ऐसा ही, सीधी सी बात है, यह तो वो अपना तरीका। 10 में से 1 कम कर दिया, कितना आया 9, 9 में से किया 3, कितना आया 6, इसको कर दो न्यून 6। यह एक तरीका। 700 -31 -31 600 गुणन कर, कौन सा बढ़िया लगा?
जो भी आपको बढ़िया लगे वैसा कर दो, बिंदु लगा दो, बिल्कुल इजी मेथड है, किसी का आप कर सकते हैं बच्चों। ये वैदिक गणित के 2 भाग मैंने आपको बताए हैं, आप कोई भी भाग आए उसमें आप आसानी से करो। अपन नेक्स्ट टाइम मिलेंगे दवजांग विधि के भाग से, जो कि बहुत ही बढ़िया उसको आपके सामने परफॉर्मेंस करेंगे, आप अच्छी तरह समझना उसको भी, कोई भी आए उसको करना है, बताने